हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम लोग सिंटैक्स का अध्ययन करेंगे। देखिए सिंटैक्स, यह है सिंटैक्स। सिंटैक्स को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यह आपका सिंटैक्स। इसका डेफिनेशन देखिए, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अगेन, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। हिंदी में देखिए, वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। अगेन, वाक्य में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप से प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। क्लियर? सिंटैक्स किसे कहते हैं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंटैक्स किसे कहते हैं समझ में आपके आ गया होगा। ठीक, अब हमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सभी का सही सही प्रयोग जानना है, सही सही प्रयोग करना सीखना है। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम आप लोगों को सिंटैक्स ऑफ नाउन्स बताऊंगा। सिंटैक्स ऑफ नाउन्स देखिए, सिंटैक्स ऑफ नाउन्स। सिंटैक्स ऑफ नाउन्स यानी नाउन्स का सही सही प्रयोग हमें जानना है कि नाउन का कैसे सही सही प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो हम आपको रूल फर्स्ट बताता हूँ। रूल फर्स्ट यह है कि कुछ नाउन्स जैसे पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, कैटिल, जेंट्री आदि सामान्यतः सिंगुलर लगते हैं, सिंगुलर प्रतीत होते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा और हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। वे शब्द क्या हैं? पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, जैसे पीपल, पोल्ट्री, पोल्ट्री, वर्मिन। देखिए, पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, कैटिल, जेंट्री, जेंट्री। पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, कैटिल, जेंट्री। तो आपने देखा, लग रहे हैं कि ये सभी के सभी सिंगुलर हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। इसलिए हम इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। मेरा रूल यह था कि कुछ नाउन्स जो देखने में सिंगुलर लगते हैं, जैसे पीपल, पोल्ट्री, वर्मिन, कैटिल, जेंट्री, ये देखने में सिंगुलर लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। एक आदमी को हम पीपल नहीं कहेंगे। ठीक है, पोल्ट्री, पोल्ट्री मीन्स जानते हैं आप, घरेलू मुर्गी या बत्तख, ये समूह होता है उनका। कैटिल, एक जानवर को कैटिल नहीं कहेंगे, बहुत सारे जानवर होंगे तब कैटिल कहेंगे, एक जानवर होगा तो एनिमल कहेंगे। ठीक है, जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है कुलीन जन, यानी कुलीन जन का समूह होता है।
तो इस तरह से आपने देख लिया, समझ लिया कि कुछ नाउन्स देखने में सिमिलर लगते हैं परंतु वे वास्तव में प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द पीपुल ऑफ आवर कंट्री आर वेल मैनर्ड। देखिए, द पीपुल ऑफ आवर कंट्री आर वेल। देखिए, द पीपुल ऑफ आवर कंट्री आर वेल मैनर्ड। पीपुल ऑफ आवर कंट्री आर वेल मैनर्ड, यानी जो पीपुल है यहाँ पर प्लूरल के रूप में प्रयोग किया गया है और पीपुल का मतलब लोग, जनता। क्लियर? चलिए, इसका और भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वर्मिन कैरी डिजीज एंड हार्म्स आवर प्रॉपर्टी। वर्मिन कैरी डिजीज, देखिए वर्मिन, वर्मिन मीन्स मैंने आपको बताया, वर्मिन मीन्स होता है अन्न को हानि पहुंचाने वाले कीड़े, वे कीड़े जो अन्न को हानि पहुंचाते हैं। तो वर्मिन कैरी डिजीज एंड हार्म्स आवर प्रॉपर्टी। कैरी डिजीज एंड हार्म आवर प्रॉपर्टी। देखिए, तो इस तरह से देखा आपने, जो वर्मिन है यह प्लूरल में प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। पीपुल, पीपुल का प्रयोग राष्ट्र, नेशन के रूप में होने पर इसको प्लूरल में पीपुल्स लिखते हैं। यानी पीपुल मीन्स लोग होता है और पीपुल मीन्स राष्ट्र भी होता है। ठीक, तो यदि हम इसको प्लूरल में बनाते हैं तो पीपुल्स कर देंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे मेनी पीपुल्स इन द वर्ल्ड आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। मेनी पीपुल इन द वर्ल्ड आर द विक्टिम ऑफ टेररिज्म। देखिए, मेनी पीपुल्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, मेनी पीपुल्स, यहाँ पर पीपुल्स रख दिया। मेनी पीपुल्स इन द वर्ल्ड आर द विक्टिम ऑफ, मेनी पीपुल इन द वर्ल्ड आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म। Many people in the world, many peoples in the world are victim of terrorism। तो सेंस है many peoples in the world, मतलब संसार में बहुत से राष्ट्र आतंकवाद के शिकार हैं। संसार में बहुत से राष्ट्र आतंकवाद के शिकार हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन एशिया। देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन एशिया। देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन एशिया। देखिए, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन एशिया, मतलब एशिया में कई विभिन्न राष्ट्र हैं।
एशिया में कई विभिन्न राष्ट्र हैं। तो देखिए कई विभिन्न राष्ट्र, पीपुल्स का मतलब राष्ट्र हो गया, यहाँ पर भी राष्ट्र हो गया। ठीक, तो जब हम राष्ट्र के रूप में, नेशन के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तो प्लूरल में पीपुल्स हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहाँ लोग का कभी सेंस हो ही नहीं सकता है। मेनी पीपुल्स, बहुत से लोग नहीं, बहुत से राष्ट्र, क्योंकि जब लोग होगा तो पीपुल्स होगा ही नहीं। मेनी राष्ट्र, कई राष्ट्र, मेनी पीपुल्स, कई राष्ट्र। ठीक है, डिफरेंट पीपुल्स, विभिन्न तरह के राष्ट्र। ठीक है, तो आपने पीपुल और पीपुल्स में अंतर समझ लिया। ठीक है, चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट रूल बताने चल रहा हूँ। नेक्स्ट रूल आपको बताना है, देखिए। चलिए नेक्स्ट रूल है, कुछ नाउन्स देखने में सदैव प्लूरल लगते हैं परंतु वे वास्तव में सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ विषयों के नाम, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ विषयों के नाम, ठीक है, जो देखने में प्लूरल लगते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, डायनामिक्स या स्टैटिस्टिक्स। तो ये देखिए मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, डायनेमिक्स, इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स। आदि। देखिए ये जो है कुछ विषय, देखिए आपने देख लिया, ये इन सभी में यश लगा हुआ है, अंत में यश लगा हुआ है, जैसे लग रहा है कि यह प्लूरल है, जैसे लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन वास्तव में प्लूरल नहीं है। ठीक है, तो जैसे एक शब्द और भी लिखते हैं, मैकेनिक्स। अब हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं कि देखिए सब में यश लगा हुआ है, जैसे लग रहा कि प्लूरल में है, लेकिन यह प्लूरल में नहीं है, सिंगुलर में है। ठीक है, जैसे मैकेनिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट। देखिए मैकेनिक्स यश लगा हुआ है और वर्ब सिंगुलर लग गया। मैकेनिक्स इज अ बोरिंग सब्जेक्ट, या इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट या डिफरेंट सब्जेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपके समझ में आ गया होगा कि ये विषयों के नाम जो है वे इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट। चलिए इस तरह से कुछ विषयों के नाम आपने देख लिया। चलिए हम आपको कुछ प्रसिद्ध स्थानों, वस्तुओं, समाचार पत्रों के नाम बताते हैं जिनके अंत में यश लगा रहता है, जैसे लगता है कि वह प्लूरल में है लेकिन प्लूरल में नहीं होते हैं। जैसे नेपल्स, द यूनाइटेड नेशंस, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट्स,
द गुलिवर्स ट्रेवल्स, लाइक दिस। इन सभी में यस लगा हुआ है। जैसे नेपल्स, कुछ प्रसिद्ध, जैसे बता कुछ प्रसिद्ध स्थानों, वस्तुओं, इमारतों, प्रसिद्ध स्थानों, वस्तुओं और इमारतों। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध स्थान जैसे नेपल्स, नेपल्स हमने देख लिया। जैसे द यूनाइटेड नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट जैसे देखते हैं एथेंस या द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड स्टेट्स या गुलिवर्स ट्रेवल्स। ट्रेवलर्स, ट्रेवल्स, TRAVE। देखा आपने, कुछ प्रसिद्ध स्थान नेपल्स, एथेंस, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, वस्तुओं गुलिवर्स ट्रेवल्स। तो इस तरह से जो है कुछ जो प्रसिद्ध स्थान है, कोई वस्तु है, इमारत है, यदि उसके अंत में यश लगा हुआ है तो यश लग जाने से वह प्लूरल नहीं है, वह सिंगुलर ही है। इसलिए उसके साथ वह हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नाउन्स में कुछ विषयों के नाम देखा, कुछ प्रसिद्ध स्थान के नाम देखा। चलिए कुछ बीमारियों के नाम देखते हैं। कुछ बीमारियों के नाम। कुछ बीमारियों के नाम में भी यही कंडीशन है, अंत में जो है यश लगा रहता है। यदि जानकारी नहीं रहेगी तो आदमी प्लूरल मान करके उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर देगा, बहुवचन वर्ब लगा देगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। जैसे मीजल्स, 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 रैबीज, रैबीज, उसके बाद मम्स, स्कैबीज, स्कैबीज, रिकेट्स, रिकेट्स, पाइल्स। तो देखा आपने कुछ बीमारियों के नाम, मीजल्स, रैबीज, मम्स, स्कैबीज, रिकेट्स, पाइल्स, ये सब, इन सभी में जो है यश लगा हुआ है। जैसे लग रहा है कि प्लूरल में प्रयोग किया गया है, लेकिन वास्तव में यह प्लूरल में नहीं है। ठीक है, जैसे पाइल्स इज अ वेरी ट्रबलसम डिजीज। जैसे पाइल्स इज अ वेरी ट्रबलसम
डिजीज। बस ऐसे ही सभी प्रयोग हो जाएंगे, सभी के साथ सिंगुलर लगेगा। मतलब आपको यह जानना है कि सभी के सभी जो हैं ये सिंगुलर में हैं, यस लग जाने से यह बहुवचन में नहीं होंगे। ठीक, चलिए आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ। जैसे कुछ खेल कूद के नाम, जैसे कुछ खेल कूद के नाम। कुछ खेल कूद के नाम बहुवचन में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में वे सिंगुलर में ही होते हैं। जैसे ड्रॉट्स, ड्रॉट्स ये भी एक गेम है, खेल है। ड्रॉट्स या बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स या जिम्नास्टिक्स देख लेते हैं। जिम्नास्टिक्स, ऐसे कुछ खेल कूदों के नाम जो बहुवचन जैसे दिखाई देते हैं, वे वास्तव में बहुवचन में नहीं है, प्लूरल में नहीं है। ठीक है, कुछ और देख, जैसे डॉट्स देख सकते हैं, चलिए एक सेंटेंस के माध्यम से मैं बताता हूँ। जैसे बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम। तो इस तरह से आपने देखा कि जो कुछ नाउन्स होते हैं जिनकी अंत में यस लगा होता है और जैसे लगता है कि वह प्लूरल में है, लेकिन प्लूरल में नहीं होते हैं। कुछ विषयों के नाम, कुछ प्रसिद्ध स्थानों, इमारतों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम, कुछ खेल कूद के नाम, जिस सभी में यश लगा हुआ अंत में, जैसे लग रहा है यह बहुवचन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट टूल बताता हूँ। नेक्स्ट हमें बताना है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे सम अदर नाउन्स, कुछ अन्य नाउन्स के बारे में भी देखते हैं जिसमें अर्थ लगा हुआ रहता है, फिर भी वे सिंगुलर में ही प्रयोग होते हैं। तो सम अदर नाउन्स देखते हैं। 5वां नंबर, सम अदर नाउन्स। सम अदर नाउन्स जिनके अंत में एस लगा रहता है और फिर भी वे सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। जैसे वेजेज, अमेंड्स, मीन्स। जैसे वेजेज, अमेंड्स, मीन्स, ठीक है ना। वेजेस, अमेंड्स, वेजेस मजदूरी, अमेंड्स कोई संशोधन, मीन्स की कई मीनिंग होती है, वैसे एक्चुअली साधन से यहाँ सेंस है। न्यूज़, इनिंग्स, न्यूज़, विनिंग्स, ठीक है। इनिंग्स भी आप समझ रहे होंगे। गैलोज, चलिए सम अदर नाउन्स
वेजेस, अमेंस, मीन्स, न्यूज़, इनिंग्स और गैलोज, ये सभी जो है सिंगुलर में प्रयोग होते हैं। गैलोज, गैलोज मीन्स फांसी देने की चिट्ठी, फांसी देने की चिट्ठी को गैलोज कहते हैं। ठीक है, चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से मैं बताता हूँ कि कैसे सिंगुलर नंबर में है। जैसे दिस न्यूज़ इज 100% करेक्ट, दिस न्यूज़ इज 100% करेक्ट। देखिए दिस न्यूज़ इज, दिस न्यूज़ सिंगुलर में प्रयोग किया गया, इज लगा हुआ है। नेक्स्ट, पाकिस्तान वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स, पाकिस्तान won the match by an innings। देखिए दिस न्यूज़ ये सिंगुलर नंबर में है, आपको यह पता चल गया कि यहाँ पर इज लगा हुआ है, लेकिन इसको में कैसे पता चलेगा पाकिस्तान वॉन द मैच बाय एन इनिंग्स, इसमें कैसे पता चला कि यह सिंगुलर में है? पता इसलिए चल गया कि इसके पहले एन लगा हुआ है, और किसी भी प्लूरल के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। एन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनिंग्स है वह सिंगुलर नंबर में है। क्लियर? चलिए कुछ और मैं आपको बातें बताता हूँ। जैसे मीन्स, मीन्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में होता है। मीन्स का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में होता है। सिंगुलर में इसका अर्थ प्रायः साधन होता है। देखिए मीन्स, मीन्स सिंगुलर, इसका मतलब होता है साधन। ठीक है, मीन्स जब सिंगुलर के सेंस में हम प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा साधन। ठीक है, जब प्लूरल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा संपत्ति या संसाधन। संपत्ति या संसाधन। तो यह प्रयोग पर डिपेंड करता है, यानी मीन्स का प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं, प्लूरल में भी करते हैं। सिंगुलर में इसका अर्थ साधन होता है और प्लूरल में इसका अर्थ संपत्ति या संसाधन होता है। क्लियर? चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, मीन्स हैज बीन ट्राइड। ठीक है, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। चलिए एक और देखते हैं। हर मीन्स आर लिमिटेड, हर मीन्स आर लिमिटेड, सो हर सक्सेस इज डाउटफुल। इज डाउटफुल। देखें, एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड। देखिए यह मीन्स सिंगुलर प्रयोग किया गया है, और देखिए इसलिए यहाँ पर हैज लगा हुआ है। यहाँ पर मीन्स प्लूरल में प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर लगा हुआ है। तो हर मीन्स आर लिमिटेड, सो हर सक्सेस इज डाउटफुल। ठीक है, तो यह भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मैं कुछ रूल्स और बताता हूँ। जैसे कुछ नाउन्स
जैसे शिप, डियर, स्वाइन, फिश। ठीक है, ये सभी के सभी सिंगुलर और प्लूरल में एक समान रहते हैं। चलिए बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट, कुछ नाउन्स जो सिंगुलर और प्लूरल में समान होते हैं, जैसे शिप, डियर, स्वाइन। स्वाइन, शिप, डियर, स्वाइन, फिश, हेयर। हेयर देखा आपने, ये जो नाउन्स हैं वे सिंगुलर और प्लूरल में एक समान रहते हैं। जैसे शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ग्रेजिंग इन द फील्ड, शिप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। देखिए शिप है, यहाँ पर सिंगुलर नंबर में मैंने प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको जैसे मैं बताता हूँ, शिप गिव अस प्योर वूल। गिव अस प्योर वूल। देखिए यहाँ पर जो शिप है यह प्लूरल में है, बहुवचन में है। आप कहेंगे कैसे पता, यदि यह सिंगुलर में होता तो यहाँ पर गिव्स हो जाता है। इसका मतलब जो शिप है यहाँ पर प्लूरल नंबर में है। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं, जैसे सम डियर आर सिटिंग अंडर द ट्री। सिटिंग अंडर द ट्री। सम डियर, मैंने बताया है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रहेंगे, इसमें हम यस नहीं लगाएंगे बहुवचन बनाने के लिए। ठीक है, दोनों में समान प्रयोग होते हैं। सम डियर आर, ठीक है, परीक्षा में क्या दे देगा, सम डियर्स आर, पता ही नहीं आपको रहेगा। तो सम डियर आर सिटिंग अंडर द ट्री, पूरा कॉन्फिडेंट रहेगा, तभी जो है आप सही कर पाएंगे। ठीक, हर हेयर आर ब्लैक। देखिए हर हेयर और ब्लैक, उसके बाल काले हैं। बाल काले हैं तो जाहिर सी बात है सभी बालों से सेंस है, हर हेयर और ब्लैक। ठीक, चलिए अब मैं आपको कुछ विशेष रूल बताता हूँ। विशेष रूल क्या है, विशेष रूल यह है कि फिश का प्लूरल फिशेस होता है। फिश का प्लूरल फिशेस होता है, परंतु इसे फिश ही लिखते हैं। फिश का प्लूरल फिशेस होता है लेकिन इसे फिश ही लिखते हैं। फिशेस का प्रयोग प्रायः अनेक प्रकार या प्रजाति की मछलियों के लिए होता है। यानी फिशेस का जो प्रयोग है अनेक प्रजाति की मछलियों के लिए, अनेक प्रकार की मछलियों के लिए होता है फिशेस का प्रयोग। ठीक, लेकिन जब हम फिशेस को भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे, जब हम फिश को भोजन के रूप में प्रयोग करेंगे तो हमेशा फिश ही रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखना होगा। ठीक, जैसे आई हैड फिश इन लंच। फिश, नोट, फिश
आई हैड फिश इन लंच। आई हैड फिश इन लंच भोजन के रूप में प्रयोग किया गया है। जब भोजन के रूप में प्रयोग होगा तो फिश का ही प्रयोग होगा, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, वंडरफुल फिशेस आर देयर इन द सी। वंडरफुल फिशेस आर देयर इन सी। देखिए, वंडरफुल फिशेस आर देयर इन सी। वंडरफुल फिशेस यानी विभिन्न तरह की मछलियाँ, विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ का सेंस यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे देखते हैं, ही गॉट 2 फिशेस। He got 2 fishes. He got 2 fishes. One is well. One is well. One was well. अदर वाज शार्क। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया कि फिश का प्रयोग जो है विभिन्न रूपों में हो सकता है। आई हैड फिश इन लंच यानी जब भोजन के रूप में हम फिश का प्रयोग करेंगे तो फिश ही होगा, फिशेस कभी नहीं होगा। वंडरफुल या विभिन्न प्रजातियों के रूप में होता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, वंडरफुल फिशेस आर देयर इन द सी। फिशेस विभिन्न प्रजाति की मछलियों से सेंस है। समुद्र है तो जाहिर सी बात है कि विभिन्न प्रजाति की मछलियाँ होंगी, तो फिशेस हो जाएगा। ही caught 2 फिशेस, वह 2 मछलियों को पकड़ा। ही caught 2 फिशेस, वह 2 मछलियों को पकड़ा। वन वाज वेल, एक वेल थी, एंड अदर वाज शार्क, और दूसरी शार्क थी। तो इस तरह से नाउन में आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ओके।